जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोज़ और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रेलवे की नई वैकेंसीज उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस, लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल, भेल, रेल, NTPC, ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी में ऐसे स्टूडेंट जो ITI पास स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अलग अलग ट्रेड से ITI किया हुआ है, उनके लिए इस वैकेंसीज इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड में जारी किया गया है। इसमें एक चीज़ आपको निकल के आ रही है कि जो पोस्ट है, ये पोस्ट आप देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पर है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड 2। और इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है, क्राइटेरिया ये है कि आपको सिर्फ इसका पीरियड है 4 मंथ और एक्सटेंबल जो है, यदि आप एक्सटेंड किया जाता है तो लगभग एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड जो है 2 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो लगभग ये जो है ये 6 मंथ के लिए आपकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पोस्ट है स्पेशल फॉर अलग अलग ट्रेड के लिए निकाली गई है। सैलरी अच्छी देंगे आपको, 6 मंथ का, लगभग 6 मंथ का, और एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल का भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है, एक तो 4 मंथ के लिए लिखा गया है, फिर एक्सटेंबल उसमें लिखा है 2 मंथ के लिए, तो लगभग 6 मंथ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड 2 है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 275 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की 275 पोस्ट है, फीटर ट्रेड की 550 पोस्ट है। अब बहुत से स्टूडेंट का कहना ये होगा कि इतने कम ड्यूरेशन के लिए भर्ती क्यों कराई जा रही है। ये समझिए कि हम 6 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग ही कर रहे हैं। ये सोच के आप फॉर्म भर दें, आपको 6 मंथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। दूसरी बात, आपको जो सैलरी दिया जा रहा है वो 22,528 रुपये दिया जा रहा है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर्स है, 30 साल के अंदर जिसका भी होगा एज वो फॉर्म भर सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि अब इसमें अप्रेंटिस बोला गया है, ठीक है। 2 ईयर ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन फीटर विथ 1 ईयर अप्रेंटिस should have minimum 1 year post qualification experience after the ITI plus apprenticeship in contract manufacturing of electric equipment in PSUs। तो देखिए, मैं बार बार इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपका 10th के पास आपने ITI कर लिया है, तो ITI कर लिया तो आप अप्रेंटिस कर लीजिए, क्योंकि अब जितनी भी वैकेंसी आएगी सभी वैकेंसी में अप्रेंटिस पूछा ही जाएगा, मांगा ही जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अप्रेंटिस कर लें, ठीक है, नहीं तो आप एग्ज़ाम देने से बाहर हो सकते हैं। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब पोस्ट का जो अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की लगभग 275 पोस्ट है, SC की 44 है, ST की 19 है, OBC की 74 है, UR की 110 है और EWS की 28 है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। अब देखते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की 275 टोटल पोस्ट है, 44 SC की है, 19 ST की है, 74 OBC की है, 110 UR की है और 28 EWS की है। ये तो हो गया फीटर ट्रेड के लिए देखेंगे तो 550 पोस्ट है, SC की 88 है, 39 यहाँ पर ST की है, 148 OBC की है, 220 यहाँ देखेंगे UR की और 55 EWS की। अब ये ऐसे टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल के आती है, तो कैलकुलेशन करते हैं तो 1100 पोस्ट टोटल है। मतलब हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD को 40%, जो PH कैटेगरी में आते हैं तो 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये तो वैकेंसी जो निकालते हैं गवर्नमेंट, तो वैकेंसी निकालने के पीछे रीज़न यही होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी। 22,650 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि ये 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाए,
तो इसमें क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सारी चीज़ देखेंगे तो एग्रीगेट जो है परसेंटेज लगभग यहाँ पर 40 दिया हुआ है। 60% आप एग्रीगेट आप परसेंटेज इन ITI और 40% रिलेवेंट एक्सपीरियंस 1 ईयर का जो है वो उसमें काउंट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपको जाना होगा, ठीक है। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाना है। हाउ टू अप्लाई जाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके बाद भी आप देखेंगे तो हाउ टू अप्लाई में आपको जाना है कैंडिडेट उसके ECIL.co.in में जाना है, मेन पेज में जाना है, करियर सेक्शन में जाना है, करेंट जॉब ओपनिंग में जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी करना है आपको, फॉर्मेलिटीज़ ये डालना पड़ेगा आपको 16/1/2024 वाला, और पूरा फॉर्म आपको फिल कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, डेट क्या है, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इसमें। कमिटमेंट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 10/1/2024 और इसका लास्ट डेट है 16/1/2024, मतलब आपको 6 दिन का टाइम दिया जाएगा, बस ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। डॉक्यूमेंट डेट एंड टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी क्लोज्ड आवर वेबसाइट, ठीक है। तो विल बी क्या लिखा है, होस्टेड इन आवर वेबसाइट। तो आपको बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी डाल दी जाएगी, बहुत जल्दी, मतलब इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। ये तो ITI वाले, इसके पहले डिप्लोमा वाले की भी वैकेंसी आई थी तो भी बहुत फास्ट प्रोसेस हुई थी, ठीक है। तो ये तो थी ECIL की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को पसंद आएगी। इसके जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये ECIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है ITI वाले स्टूडेंट के लिए। तो फॉर्म भरने का तरीका जो है आपको यहीं से मिलेगा, किस टाइप से आप फॉर्म भरेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में इसका कैरियर पेज में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको उसके जो नोटिफिकेशन नंबर है, मतलब 1/2024 को जो वैकेंसी निकली हुई उसके आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। कैरियर सेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से आप इसको फॉर्म भरेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसकी पूरी जो डिटेल्स है, ये डिटेल आप देख सकते हैं। ये इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए इसमें कहाँ पर जाएंगे, आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे और कैरियर सेक्शन में जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये इसका कैरियर सेक्शन है, यहाँ से जाके आप फॉर्म भरेंगे। चलिए, जैसे इसके कैरियर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछेगा, इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर डाल देना है और नंबर नेम ऑफ पोस्ट पूछेगा, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट गेट। जैसे ही डालेंगे आप तो ये देखिए इसका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये पूरा फॉर्म दिख रहा है आपको। ये फॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ये नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपको फादर नेम, मैरिटल स्टेटस वगैरह ये पूरा आपको भरना पड़ेगा, पैन कार्ड वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। और पर्सनल डिटेल्स वगैरह, क्वालिफिकेशन भी इसमें दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा डियर फ्रेंड। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप जो कैरियर सेक्शन में जाके इस फॉर्म को आप ओपन करेंगे। जिस पोस्ट के लिए भरना है उस पोस्ट को आप यहाँ पर देखेंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसका ऑप्शन है। आपको 2 चीज़ चूज़ करना है, एक तो एडवर्टाइजमेंट नंबर और अप्लाइड पोस्ट, इस दोनों में आप चूज़ करेंगे, बस इसमें सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट?